और फिक्र में बात उन 104 भारतीयों की जिन्हें अमेरिका ने अवैध प्रवासी बताकर भारत वापस भेज दिया है। जो विमान आप स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, यह अमेरिका का मिलिट्री प्लेन है अभी जो यहां पर आने वाला है, जिसमें सवार होकर 104 भारतीय आज अमृतसर पहुंचे। यह है वो प्लेन। टेक्सास के सैन एंटोनियो से उड़ा यह विमान जर्मनी में अमेरिकी एयरबेस से होते हुए अमृतसर पहुंचा। अमेरिका ने जिन भारतीयों को वापस भेजा है उनमें करीब करीब 79 पुरुष और 25 महिलाएं। इसमें से करीब 104 लोगों में 13 नाबालिग भी हैं। इन पर आरोप है कि अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। जिस वक्त ये विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तब इस विमान को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर, अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम के बड़े अधिकारी मौजूद थे। TV9 भारतवर्ष के पास अमेरिका से डिपोर्ट किए गए सभी भारतीयों की पूरी लिस्ट मौजूद है। देखिए किस राज्य के कितने लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। और ये भी पहली बार है जब किसी अमेरिकी सैन्य विमान ने अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए इतनी लंबी उड़ान भरी हो। सभी 104 अवैध प्रवासी अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री प्लेन से आए। इस विमान ने 4 फरवरी को सुबह 3 बजे सैन एंटोनियो एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इस विमान ने जर्मनी में अमेरिकी एयरबेस पर हॉल्ट लिया और प्लेन रिफ्यूल किया गया। आज यानी 5 फरवरी दोपहर करीब 2 बजे अमेरिकी मिलिट्री प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर यह विमान करीब 35 घंटे में सैन एंटोनियो से अमृतसर पहुंचा। इस विमान में सवार होकर अमेरिकी सेना के 40 जवान भी भारत आए हैं। अब जांच एजेंसियां इन सभी लोगों का पूरा पोर्टफोलियो चेक करेंगी। आखिर किन हालात में इन्हें वापस भेजा गया है। डिपोर्ट किए गए लोग जिन राज्यों से हैं, वहां की पुलिस से उनके बारे में जानकारी मांगी गई है। अवैध तरीके से अमेरिका गए इन लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई अपराध के बाद भागकर विदेश तो नहीं गया, या फिर वो अपने शहर में वांटेड तो नहीं है। इसकी जांच के बाद भी इन लोगों को सीधे इनके घर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि जिस शहर में ये लोग रहते हैं वहां की लोकल पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। लोकल पुलिस अपने साथ इन्हें ले जाएगी और जांच के बाद परिवार को सौंपा जाएगा। अमेरिका से जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया है उन्हें पुलिस कस्टडी में उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं ये पंजाब के जो 30 लोग आए हैं उनको अलग अलग जो जिलों की पुलिस है वो इस वक्त अपने साथ गाड़ियों में लेके निकल रही है और इन लोगों को उनके घर वालों के सुपुर्द किया जाएगा। फोन आ गया वा अपना पोतरा ले लो। भारत कि जो अप्रवासी जो अमेरिका में तकनीकी कारणों से काफी दिन से रह रहे हैं, तकनीकी त्रुटि थी बस, कनाडा में भी हो चुका था, पर अमेरिका ने जिस तरह कल भेजा है हर भारतवासी की आत्मा कांप गई है। तो यही है मोदी महान का भारत कि उनका दोस्त जिसके लिए नारे लगा के आए थे, अगली सरकार ट्रंप सरकार, उसने भारतवासियों का इतना अपमान किया। उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से, हमारी नाकामयाबी की वजह से वो लोग बेचारे मजबूर हो गए इलीगल इमिग्रेंट्स बनने के लिए। आज कोई देशवासी मजबूर ना हो इलीगली बॉर्डर्स क्रॉस करने के लिए और इस तरीके से उनको वापस भेजने के लिए। थोड़ा गिरेबान में आप केंद्र सरकार को अपने आप को झांकना पड़ेगा। लेकिन आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर अमेरिका ने अवैध प्रवासी भारतीयों को मिलिट्री प्लेन से क्यों भेजा। इसके पीछे की वजह यह है कि ट्रंप ने हमेशा ही अवैध प्रवासियों को एलियन और अपराधी कहा है। मिलिट्री प्लेन से उन्हें वापस भेजने का मतलब है कि वो ऐसे अपराधों के प्रति सख्त हैं। जब एक मिलिट्री प्लेन दूसरे देश में प्रवेश करता है तो उसे पूरे प्रोटोकॉल के साथ एंट्री मिलती है, मीडिया कवरेज भी होता है। ट्रंप भी यही चाहते हैं। वो दुनिया भर में संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने देश में अवैध घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्लेन से अवैध प्रवासी भारतीयों को भेजा गया है, आखिर उसकी खासियत क्या है, ये समझते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर यूएस एयरफोर्स का सबसे लचीला कार्गो प्लेन है। ये 4 इंजन वाला भारी भरकम विमान है। इसकी पेलोड क्षमता करीब 75,000 किलोग्राम। ये मिसाइल अटैक करने और रोकने में सक्षम है। ये विमान 28,000 फीट की ऊंचाई पर M1 बैटल टैंक लेकर उड़ने में भी सक्षम है। ये सिर्फ 3500 फीट लंबे यानी करीब
1 किलोमीटर रनवे से भी उड़ान भर सकता है। यह विमान 900 मीटर के रनवे पर भी लैंड कर सकता है। इस कार्गो मिलिट्री प्लेन में यूएस आर्मी की कई बख्तरबंद गाड़ियां आ सकती हैं। इसकी साइड वॉल में 54 सीट और सेंटर लाइन में 48 सीट होती हैं। अमेरिका आमतौर पर कमर्शियल चार्टर्ड प्लेन से अवैध प्रवासियों का निर्वासन करता है जो कमर्शियल प्लेन की तरह दिखते हैं, लेकिन इस बार मिलिट्री कार्गो प्लेन का इस्तेमाल किया गया है जो कि काफ़ी महंगा है। रॉयटर्स के मुताबिक C-17 ग्लोबमास्टर के 1 घंटे की ऑपरेटिंग लागत करीब 25 लाख रुपए है। कितना महंगा है इसे दूसरी तरह से समझते हैं। अमेरिका से कुछ वक्त पहले ग्वाटेमाला भेजे गए मिलिट्री कार्गो प्लेन के लिए अमेरिका को प्रति प्रवासी 4.25 लाख रुपए खर्च करने पड़े, जबकि अमेरिका से ग्वाटेमाला जाने वाले यात्री हवाई जहाज में प्रति यात्री 55,000 रुपए का खर्च आता है। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका कितना गुना ज्यादा पैसा अवैध प्रवासियों को भेजने में खर्च कर रहा है। ये वही विमान है, वैसे आपको याद होगा, जिसने अफगानिस्तान में इवैक्यूएशन के दौरान टेक ऑफ किया था और इस पे कई अफगानिस्तान के लोग चढ़े थे और नीचे गिर गए थे। भारत के पास मौजूदा वक्त में 11 C-17 ग्लोबमास्टर हैं, हमने अमेरिका से खरीदे, जिसका इस्तेमाल वो कई बार भारतीयों को विदेशों से निकालने में कर चुका है। वर्ष 2021 में तालिबान की वापसी के बाद इसी विमान के जरिए भारतीयों को अफगानिस्तान से लाया गया था। इसके अलावा वर्ष 2021 में कोविड-19 के संकट में राहत अभियान के लिए C-17 की मदद ली गई थी और अब इसका इस्तेमाल ट्रंप अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने के लिए कर रहे हैं। ज्यादातर अवैध प्रवासी आपराधिक गिरोहों की मदद से डंकी रूट या अवैध ट्रैवल चैनल के जरिए अमेरिका तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में कई खालिस्तानी संगठनों और उनके नेताओं के शामिल होने के भी पुख्ता सबूत भारत और अमेरिकी सरकारों के पास मौजूद हैं और यही वजह है कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की मुहिम में भारत भी अमेरिका के साथ है। भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि अवैध तरीके से वहां गए लोग अगर भारतीय नागरिक हैं तो सरकार उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है। इसे लेकर 27 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बातचीत हो चुकी है। वैसे इससे पहले भी अमेरिका से अवैध प्रवासी भारत डिपोर्ट किए जा चुके हैं। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी आइस, जिसके लिए कहा जाता है आइस बेबी, आइस के अनुसार वर्ष 2018 से 2023 के बीच अमेरिका से 5,477 अवैध प्रवासियों को भारत भेजा जा चुका है। इस पर भारत का भी स्टैंड यही है कि अगर कोई अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में रह रहा है तो वो उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है।